डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्सरेटिव कोलाइटिस आज के जदीद दौर का एक बहुत बड़ा मसला है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसका एलोपैथी में मुरवजा तरीके इलाज में कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसकी बुनियाद के बारे में ही लोगों को इल्म नहीं है कि ये मसला किस वजह से पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस के 3 केसेस किए हैं और तीनों के तीनों मुकम्मल तौर पे शिफा याब हो चुके हैं। उनमें एक केस जो सरेदस्त आपको मैं पेश करना चाहूँगा, वो एक नौजवान का था। उन्होंने एक दिन मुझे तकरीबन 10 बजे के करीब कॉल की। बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत ही ज़्यादा अपनी सेहत के हवाले से मुतफिक्र थे। मैंने खैर उनसे अपॉइंटमेंट डन कर दी। वो मेरे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे अपना मसला बताया। वो 19 महीने से अल्सरेटिव कोलाइटिस का शिकार थे। सिर्फ परहेज़ी खाने पर वो चल रहे थे। कंडीशन इतनी वर्स थी कि उनको अगर गैस की हाजत होती थी तो उसके लिए भी उनको वॉशरूम जाना पड़ता था। दिन में 3 से 4 मरतबा और कभी कभार 6 से 7 मरतबा उनको पखाने की हाजत होती थी। पतला पखाना आता था। उससे पहले म्यूकस यानी कि मिख जिसे कहते हैं, या चर्बी की बहुत ज़्यादा मकदार पहले खारिज होती थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा मकदार में खून आता था पखाने के साथ और उसके साथ पेन होता था। सीधी बात है कि जब बंदा ब्लड को देखता है और उसके बाद चर्बी के अखराज को देखता है, एक तो वीकनेस प्रोड्यूस हो रही होती है और दूसरे नंबर पर बंदा साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मेरा क्या बनेगा। तो डेफिनेटली वो साहब भी इंतहाई ज़्यादा परेशान थे। 19 महीने में उन्होंने CMH और आम जो भी उनके पास सोर्सेज थे उनको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट करके देखा, बट इन वेन, देयर वाज नो सोल्यूशन। होम्योपैथी में भी उन्होंने 2-3 डॉक्टर से रब्ता किया, लेकिन जब तक दवाई खाते थे तो कंडीशन बेहतर रहती थी। यूँ ही दवाई छोड़ते थे, हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद मसला फिर से दर आता था। पहले तो मैंने उनसे कमिटमेंट ली कि लग के ज़रा ट्रीटमेंट करेंगे। उन्होंने इसकी यकीन दहानी करवाई। गो के वो ख़ुद से बहुत ज़्यादा मुतफिक्र थे। उनको बेसिकली कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि जिसकी वजह से वो मेरी शराइत के ऊपर जो है कारबंद होने पर अमल पैरा थे। उनके पास और सलूशन ही कोई नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने करम किया। होम्योपैथी की फ़िलासफ़ी को बरूए कार लाते हुए होम्योपैथी तरीक़ेकार के मुताबिक हमने उनकी केस टेकिंग की और एक दफ़ा नहीं बल्कि हर फॉलोअप के ऊपर आधा पौना घंटा मैं उनके फॉलोअप केस टेकिंग किया करता था, ताकि माइन्यूट डिटेल्स को हम अंडरस्टैंड करें और इस मसले का जड़ से ख़ात्मा करें। जैसे जैसे दवाई देते गए केस की लहरें खुलती गईं, परतें खुलती गईं और वैसे वैसे दवा तब्दील होती गई और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 6 महीने के बहुत कलील अरसे के अंदर वो केस मुकम्मल तौर पे क्योर हो चुका है। और इस बात को भी आज की डेट तक 1.5 साल का अरसा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्स अपनी एक भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा है। किसी तरह का कोई परहेज़ नहीं है। जब मेरे पास वो आए थे तो वो एक इम्यूनो सुप्रेसेंट टेबलेट थी, वो रेगुलर इस्तेमाल कर रहे थे। उनके डॉक्टर ने कहा था कि सारी उम्र इस्तेमाल करनी है, इसको नहीं छोड़ा जा सकता। चौथे महीने के अंदर मैंने उनकी इम्यूनो सुप्रेसेंट छुड़वा दी थी। वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहे थे, लेकिन मैंने उनको तसल्ली दी कि यार आप घबराएं नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर कंडीशन वर्स होती है तो मैं मौजूद हूँ। तो इस तरीके से उनको तसल्ली दे के उनकी इम्यूनो सुप्रेसेंट छुड़वा दी और अल्लाह के फजल करम से मज़ीद 2 महीने के सुपरविजन और इलाज मुआवजे में वो मुकम्मल तौर पे क्योर हो गए। आज 1.5 साल के बाद भी मुझे वो केस याद आता है तो डेफिनेटली मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने होम्योपैथी तरीक़ेकार के ज़रिए बनी नौ इंसान को खिदमत करने का हमें एक बेहतरीन मौका दिया। आप या आपके जानने वाले अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस का शिकार हैं तो लाजमी तौर पे होम्योपैथी तरीके इलाज को अपनाएं। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह के ऑटो इम्यून डिजीज़ का शिकार हैं तो तब भी होम्योपैथी आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी आपकी रूह पर काम करती है, आपके जो समझ के सेल बेस पर काम करती है, आपके जस्ट पैथोलॉजी के ऊपर काम नहीं करती, एंड रिजल्ट के ऊपर काम नहीं करती, बल्कि आपकी रूट काज को इवेलुएट करते हुए हम आपको मुकम्मल शिफा याबी की तरफ लेके जाते हैं। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पुर उम्मीद रहें, पुर यकीन रहें। अगर अल्लाह ताला ने आपके ज़िंदगी और शिफा लिखी है तो यकीनन आप बहुत जल्द बहुत अच्छे से शिफा याब हो जाएंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।